सो मेरे प्यारे साथियों, हिस्ट्री में आपको करना क्या है, ठीक है। आप अगर ये सोच के कर रहे हैं कि मैं केवल घटना चक्र को ही फॉलो करूँगा, तो आप मेरा यकीन मानिए, अगर आप बिगिनर हैं, आपने पढ़ा नहीं है, बस आपने घटना चक्र खोली है, रटना चालू कर दिया है, आपके अंदर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। एक होता है रट लेना और एक होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो अब के जो बदलता पैटर्न है हिस्ट्री का, उसमें आपके माइंड में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आप पूर्वावलोकन मान लीजिए, पूर्वावलोकन में आपने जो क्वेश्चन है रट लिए, सारे फैक्ट क्या कर दे रहे हैं, रट डालें। लेकिन अब बदलता पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या हो रहा है, फैक्ट कम कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछ रहा है। तो आप उसके ऊपर कैसे काम करेंगे? मान लो फैक्ट जो रट के गए वो नहीं पूछे गए, तब आप क्या करेंगे? गेम से आउट हो जाएंगे ना। तो इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहली चीज़ ये है कि हमें पता है कि हमारी जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेडिवल को एलिमिनेट कर दिया, फिर क्या कर दिया, एंशिएंट को भी हटा दिया। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आ जाएगी कि हमेशा मॉडर्न से कभी कभी आप ये देखेंगे कि हमेशा मॉडर्न से ही नहीं आया क्वेश्चन। कभी कभी मेडिवल का भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी मॉडर्न के 2 ही 4 क्वेश्चन मिले, मेडिवल के 7-8 मिल गए, एंशिएंट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको फुल प्रूफ तैयारी कैसे करनी है कि आप चाहे जहाँ से आए, चाहे जैसे आए, आप काम करके आएंगे अपना। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, एक एग्जांपल लेना चाहेंगे। जैसे आप कोई पिक्चर देखने जाते हैं, तो आपसे उस पिक्चर के बारे में हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद कुछ भी पूछा जाए, आपको एक एक सीन याद रहता है, एक एक चीज़ याद रहती है, आपको पता रहता है। क्यों? क्योंकि आपने पूरी पिक्चर को शिद्दत से देखा है, एक कहानी के रूप में देखा है। बात समझिए। तो इतिहास को, हिस्ट्री को भी क्या करना है, आपको ऐसे ही पढ़ना है। हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, आप एंशिएंट से शुरू कीजिए। एंशिएंट में दोस्तों आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से उठाइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखिए कि उस टाइम पीरियड में आर्ट फॉर्म क्या होते थे, उस टाइम पीरियड में आर्ट फॉर्म कैसे होता था, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था। जैसे कि अपर सिटी, लोअर सिटी, वहाँ कॉन्सेप्ट था, इसका मतलब एरिस्टोक्रेसी थी वहाँ पे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया रखा था, वाटर स्टोरेज सिस्टम था वहाँ पे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, है ना। तो आपने एंशिएंट से उठाया, पढ़ते पढ़ते मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। फिर कैसे कैसे एंशिएंट टाइम पीरियड कमज़ोर पड़ता गया, एंशिएंट के लोग क्या होते गए, कमज़ोर पड़ते गए, और फर्स्ट अटैक हो गया अरबों का, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंट क्या हो गया, खुल गया, और वहाँ से इन्वेजन स्टार्ट हो गए, वहाँ से घुस करके लूट ले जाना, मार करना, ये सब क्या हो गया, शुरू हो गया। फिर कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत बनाया था, कैसे न्यूक्लियर फॉर्म में टूटा, क्या हुआ था आखिर, ऐसे क्या क्या चीजें थी जिसने अखंड भारत को वीक किया, और कैसे राजा आपस में न्यूक्लियर स्टेट बना करके रह रहे थे, छोटे छोटे राज्य में टूट गया था पूरा, प्रोविंसेस में। फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंट खुल गया, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र खुल गया, अब वहां से इन्वेजन से स्टार्ट हो गए। पहले तो अरबों का आक्रमण होता है, 712 में मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद तुर्क का उदय हुआ, फिर यहाँ पे तुर्क निवेदन स्टार्ट हो गए। तुर्क यहाँ पे आते हैं और सालों साल यहाँ से लूटपाट करते हैं, रहते हैं, और इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाते हैं। फिर दिल्ली सल्तनत का टाइम स्टार्ट होता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत भी क्या हो गई, कमज़ोर हो गई, और मुगल की एंट्री होती है, बाबर आता है, बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526। उसके बाद दोस्तों कैसे दिल्ली सल्तनत का पतन होता है और मुगल सल्तनत का स्टार्ट हो जाता है। फिर उनके बेटे, उनके सक्सेसर, फिर मुगल एम्पायर फिर से टूटा। मुगल एम्पायर क्या हो गया, फिर से टूटा, क्योंकि बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं से कहा था ये जो मुगल एम्पायर है वो टूटा क्यों, क्यों वीक हुआ। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर ने हुमायूं से कहा था अपने बड़े बेटे से कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, मेरे ना रहने पे
संपत्ति को बराबर सभी भाइयों में बांट देना। उनके बेटे अस्करी, हिंदाल, उनकी बहन गुलबदन बेगम, प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी गई। जैसे प्रॉपर्टी डिवाइड हुई, शासन कमज़ोर पड़ गया। शेर शाह सूरी अटैक करते हैं और उसके बाद मुग़ल एम्पायर ख़त्म। फिर से जाकर के हुमायूं ने मुग़ल एम्पायर को फिर से बनाया और फिर पैरेलल में क्या हो रहे थे, अंग्रेज़ आ रहे थे, जा रहे थे। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपनी पैड बनाई और कैसे अंग्रेज़ आते हैं यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में इस्टेब्लिश करते हैं और उसके बाद एज अ कंपनी के फॉर्म में आते हैं, एज अ ट्रेडर के फॉर्म में आते हैं और कैसे उन्होंने इस देश की कमान अपने हाथ में ले ली, शासन प्रशासन सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और कैसे उन अंग्रेज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए फ्रीडम फाइटिंग होती है, कैसे उन अंग्रेज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए, कैसे अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, गांधी जी की एंट्री होती है। तब आप एक ऐसे आए, ऐसे पढ़ते पढ़ते आप आएंगे। जब आप इस तरह पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपने इतिहास को, हिस्ट्री को एक सूत्र में बांध दिया है, आपने एक धागे में इनको पिरो दिया है। आपको क्रम पता है, आपको चीज़ें पता है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है, आपको उस विषय के बारे में समझ है। इस तरह की समझ बनाने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़े से फैक्ट याद करेंगे, तब आप जाकर के पूर्वावलोकन पे स्विच करेंगे, तब जाकर के आप लूसेंट का सहारा लेंगे। लेकिन इसके पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, इसके पहले आपको अपनी एक समझ बनानी होगी, उस विषय को पकड़ बनानी होगी, उसका बेस मजबूत करना होगा। तब जाकर के कहीं आपको उस चीज़ में सफलता मिल पाएगी और तब जाकर के आप सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक हिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और तब जाकर के आपका सिलेक्शन कहीं इनसे और हो पाएगा। अधिकारी बनने जा रहे हो मेरे भाई, ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो कोई चीज़ इतनी सस्ती थोड़ी ना हो सकती है। आपका एफर्ट, आपका डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, सब कुछ चाहिए इसमें। तो दोस्तों आप इसमें करेंगे क्या? आप इसको ऐसा ना सोच के पढ़िए कि मैं एग्जाम में देने जा रहा हूँ, एग्जाम के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। कुछ जानने के लिए पढ़िए इतिहास को, इसको डेट फैक्ट ऐसा ना देखिए। इतिहास को देखने का जो प्रोस्पेक्टिव है वो चेंज कर दीजिए। कुछ जानने की चाह रखिए कि ऐसा क्या हुआ था, फिर वो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा। जब आपका टॉपिक के ऊपर पकड़ हो जाएगी तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा ना। जैसे आपने पूरी पिक्चर देखनी है, आधी पिक्चर देखने के बाद क्या हो गया, आपके अंदर इंटरेस्ट आ गया ना। अब आधी पिक्चर आप छोड़ नहीं सकते हैं, आपको पूरी पिक्चर ही देखना होगा, नहीं तो मन वहाँ रखा रहेगा। ठीक उसी प्रकार से अपना इतिहास भी है। आप इतिहास को अच्छे से देखिए, ख़त्म कीजिए, फिर उसके बाद आप फैक्ट लर्न कर लीजिए और पूर्वावलोकन लगाइए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और तब जाकर के आपका हिस्ट्री के ऊपर पूरी कमांड बन पाएगी, हिस्ट्री के ऊपर पूरी कमांड बन पाएगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं और आप करके देखिए, इसको सब्जेक्ट की तरह नहीं एक कहानी की तरह लीजिए। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग टॉपिक के ऊपर बात करूँगा और मैं बताऊँगा कैसे टॉपिक्स को पढ़ने हैं और कैसे कमांड्स बनानी है और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।